चालू। हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इस जीरो टू हीरो परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, जो फिलहाल 2025 के एग्जाम में यानी पूछने वाले हैं, उनसे यानी जो टाइप यहाँ से बनते हैं ऑब्जेक्टिव का, यानी किस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव मैंने फिर से एक बार लेकर आया हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह जाकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी बतला देंगे कि YouTube इस संस्था के माध्यम से YouTube पर फ्री में क्रैश कोर्स ओपन हुआ है, जो 2025 के एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए है। आइए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन इसका है, पहला क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट, इसका मान पूछता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को बताए थे कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। जहां जहां दोस्तों tan है वहां पे आपको मान रख देना है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्व बिल्कुल आसान तरीका से हो जाएगा। तो वहां पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। वहां पर लिखा है 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3 और बटा लिखना है 1 प्लस 1/√3 का क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर कर देना है। अब इसको गुना करना, तो ये हो गया 2/√3 और ये बट्टा हो गया दोस्तों 1 प्लस 1/3। जब इसको हम क्रिया करेंगे तो ये हो गया 2/√3 मन बटा ये होगा, जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3 और ये 3 एक 3 और 1 4, यानी दोस्तों 4/3। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, अब इसको हम, ये हो गया 2/√3 इंटू 3/4, इसको कट करें 2 एक 2, 2 दूना 4, ऊपर में बच गया 3/2√3। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पे 3 है यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 और √3 को जब हम गुना करते हैं तो √9 होता है और √9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है। तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और नीचा में √3 2√3, ये से ये कट जाएगा दोस्तों, कितना बच गया √3/2। तो दोस्तों √3/2 किसका मान होता है दोस्तों, √3/2 किसका मान होता है। मैंने आप लोग को बतलाए थे पिछले वीडियो में कि √3/2 जो दोस्त है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर वाट, यानी दोस्तों a का मान पूछ रहा है, यानी a का मान हम क्या रखें तो दोनों तरफ बराबर हो जाए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में दिया हुआ है 60 डिग्री। दोस्तों हम ए का मान क्या रखें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हम ए का मान अगर हम ए का मान दोनों तरफ अगर हम 0 रखते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन इंटू 0। जब हम 0 को इसको गुना करते तो ये हो गया 0 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ भी जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0। तो दोस्तों दोनों तरफ क्या निकल गया यहाँ से, यहाँ दोस्तों क्या हुआ, दोनों तरफ दोस्तों बराबर हो गया। तो हम ए का मान कितना रखें दोस्तों, ए का मान हम 0 रखेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, बी में दिया हुआ है -1, सी में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा और डी में दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को फॉर्मूला बतलाए थे यहाँ से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखा था दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, अब बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जहाँ पे दोस्तों कॉस है सेक है वहाँ पे हम अपोजिट, मैंने आप लोग को बतलाए थे कि सेक का अपोजिट 1 बट्टा कॉस होता है। तो जहाँ पे कॉस है कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बट्टा जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा, और जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये अपोजिट होता है साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम इस बट्टा को यहाँ से फ्री करेंगे तो ये हो गया 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1। इसको गुना करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी में दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा और डी में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसका दोस्तों फॉर्मूला है तो होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अभी जस्ट मैंने यहाँ आप लोग को बतलाए थे कि 1 प्लस, कहाँ आप लोग को यहाँ बतलाए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों कि टेन स्क्वायर कितना है दोस्तों, टेन स्क्वायर 36 डिग्री बट्टा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री बराबर वाट, यानी इसका मान पूछता है दोस्तों, मान ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बतलाया थे कि जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो कुछ ऐसे प्रश्न होता है जिसको मैं डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ। तो इसको हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है क्या लिखेंगे दोस्तों, टेन स्क्वायर और जहाँ पे 36 डिग्री है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस हमको 36 डिग्री लाना है, तो कितना घटा देंगे तो हमको 36 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 54 रखते हैं, 54 में से अगर 90 डिग्री में से अगर 54 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। अब बट्टा पर कितना हो गया कॉट स्क्वायर 54। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है कि टेन, इसका मैंने फॉर्मूला बतलाया था आप लोग कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों कॉट थीटा, और एक होता है दोस्तों कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, जब ये कॉट पूछेगा तो टेन और टेन पूछेगा तो कॉट। तो यहाँ क्या है दोस्तों टेन है तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू ये हो गया तो कितना होगा दोस्तों कॉट थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हम यहाँ पर रखेंगे 54 डिग्री बट ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, यहाँ से ये कट जाएगा बट्टा एक इसका आंसर। एक आपको किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को हम टिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। इस क्लास का दोस्तों जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो भी दोस्त अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप पीडीएफ भी इस क्लास का डाउनलोड कर ले। जब तक आपका एग्जाम खत्म न हो तब तक इस पीडीएफ को आपको देखते रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ताकि इस ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या 30 डिग्री, बी में दिया हुआ है 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है 50 डिग्री और डी में दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 sin a बराबर √3, तो a का मान यानी थीटा वही हुआ थीटा यानी a का मान पूछता है यहाँ पे। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखे 2 sin a बराबर √3, तो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ तो sin a बराबर क्या लिखेंगे √3/2। इस 2 को यहाँ लाएंगे क्योंकि इसको जब गुना करेंगे फिर यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों sin a बराबर कितना यहाँ हमको निकल का आया √3/2 तो यहाँ पे हम a का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखें कि ताकि हमको √3/2 आ जाए। तो साइन यहाँ पे रहेगा ही, और साइन दोस्तों कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो जहाँ पे 60, अब हमको देखना कि a का मान कितना निकाल के हम यहाँ पे लाए हैं 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि cos a बराबर है 4/5, तो tan a का मान पूछता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2, बी में दिया हुआ है 3/4, सी में दिया हुआ है 4/3 और डी में दिया हुआ कितना दोस्तों और डी में आपको दिया हुआ है 5/4 कॉस है दोस्तों वहां पे। और डी में कितना हमें सॉरी यहाँ पर डी में 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको इस टाइप का जो जब प्रश्न आते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि cos a बराबर कितना दिया हुआ है 4/5। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको मैंने बतलाया था कि cos थीटा बराबर होता है दोस्तों b/h। तो लिखेंगे b/h, जहाँ पे cos है वहाँ पे b/h, इसका यहाँ हो गया 5/4। तो b बराबर कितना हो गया 4 और h बराबर हो गया यहाँ से 5। तो यहाँ से p निकाल लेंगे। तो p बराबर फार्मूला होता है आपको मैं बतलाए थे कि h² - b²। आपको करना है ऐसे ही 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया यहाँ से 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी दोस्तों p बराबर हमको निकल गया 3। हमको क्या पूछता है tan a बराबर होता है फार्मूला क्या दोस्तों p/b। अब दोस्तों p का मान कितना निकालने हैं तो 3 और b का मान कितना है यहाँ पे 4। तो मेरा आंसर यहाँ से निकल गया कितना निकल गया दोस्तों 3/4। 3/4 आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा, यानी थीटा का मान जो है यानी थीटा इसके बराबर है। थीटा का मान यहाँ पे क्या रखेंगे दोनों तरफ बराबर हो जाए। ऑप्शन ए में दिया 30 डिग्री, ये क्वेश्चन सॉरी एक सेकंड हम देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर एक बार। साइन थीटा ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं पहले।
मिस्टेक था इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं लिखा। क्वेश्चन है क्या, अगला जो क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या cot थीटा, बी में दिया हुआ है क्या sin थीटा, सी में दिया हुआ है tan थीटा और डी में दिया हुआ है क्या दोस्तों sec थीटा। यहाँ पे sin थीटा सही से लिखते हैं हम। मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे कि जब ये यहाँ पे अगर cos रहता है तो यहाँ पे sin लिखना है दोस्तों। मैंने फार्मूला बतलाए थे कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और जब यहाँ पे cos पूछेगा दोस्तों cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको तो sin लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको यहाँ देखना है। यहाँ पे cos दिया है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होगा। तो sin थीटा आपको किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या cosec थीटा, बी में दिया हुआ है दोस्तों tan थीटा, सी में दिया हुआ है sec थीटा और डी में दिया हुआ है cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे cot है दोस्तों cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, फिर यहाँ से मैंने दो फार्मूला बताए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। जब ये दोस्तों यहाँ पे tan पूछता तो cot लिखना है, cot पूछता तो tan लिखना है। यहाँ पे cot दिया होता tan आंसर होगा। तो tan थीटा आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से cos थीटा के बराबर है, यानी cos थीटा के बराबर है। ऑप्शन हम चार ऑप्शन आपको देते हैं। रूट अंडर sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी में दिया होगा दोस्तों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सी में दिया हुआ है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा और डी में दिया हुआ है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैंने फॉर्मूला फिर यहाँ से आपको बतलाए थे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको बतलाए थे पिछले क्लास में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से दोस्तों दो फार्मूला और बनते हैं। क्या बनता है फार्मूला, जब यहाँ पे हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको इस साइड लेंगे। जब ये दोस्तों बाउंड्री क्रॉस करेगा तो प्लस वाला चिन्ह माइनस और माइनस वाला चिन्ह प्लस, ये प्लस में है तो माइनस होगा। माइनस में क्या लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है। और जब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा पर तो 1 माइनस क्या होगा दोस्तों sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमको क्या पूछता है cos थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम स्क्वायर हट लाएंगे। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बेसिक ही क्लास में आपको बतला दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कि tan 65 डिग्री बट्टा cot 25 डिग्री का मान पूछता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों 1, बी में दिया हुआ -1, सी में दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ 1/2। तो मैंने आपको अभी जस्ट बतलाए थे कि कुछ जो है क्वेश्चन दोस्तों ऐसे रहता है कि आपको एग्जाम में देखते ही आंसर आपको टिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं लग रहा है कि इसका आंसर 1 होगा, लेकिन 1 होगा कैसे हम आपको बताते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पिछले ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, पीछे आपको मैंने बतलाया था।
यहाँ पे क्या दोस्तों tan 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे हमको 65 डिग्री लाना है, तो 90 में से कितना घटाए कि 65 डिग्री यहाँ पे हमको आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 25 डिग्री को घटाते तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, और यहाँ नीचे में है cot 25 डिग्री। अब यहाँ से एक फार्मूला दोस्तों मैंने अभी बतलाए थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों cot थीटा। तो थीटा का मान यही हो दोस्तों, ये थीटा का मान यहाँ पे हमेशा होता है। तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे कितना होगा cot, और थीटा का मान कितना होगा दोस्तों 25 डिग्री बट्टा cot 25 डिग्री। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से एक आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री बराबर वाट, इसका मान पूछता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/2, बी में दिया हुआ है 1/3, सी में दिया हुआ है 1/4 और डी में दिया हुआ है 1। जहां जहां दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, सबका मान आपको पुट करना है। ये ऐसा प्रश्न है कि मतलब देखते हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। जब तक इस क्वेश्चन में आपको मान पता नहीं रहेगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना, तब तक आप ऐसे जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो आप इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कितना है tan 30 डिग्री, हम यहाँ पे फिर लिखते हैं क्वेश्चन एक बार, sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री। तो tan दोस्तों 30 डिग्री का मान मैंने बतलाए थे कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और साइन दोस्तों 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉट दोस्तों 60 डिग्री का मान। दोस्तों कॉट 60 डिग्री का मान आपको कैसे चलेगा पता? सबसे पहले इसका हम यहाँ पे आपको tan 60 डिग्री का मान होना जरूरी है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों कितना होता है, आपको मैंने बतलाए थे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो दोस्तों इसका हम अपोजिट यहाँ से हम करते हैं। अब यहाँ पे होगा cot 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। तो जहाँ पे cot है 60 डिग्री वहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√3 इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान है दोस्तों कितना 1/√2। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मान, क्या होगा दोस्तों इसका अपोजिट 2, यानी 1/2 है तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2/1 बराबर 2 हम लिख सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, कोना कोनी सब इसको गुना कर लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से यहाँ से ये कट जाएगा, ये 3 × 9 और 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना आ गया 3, ऊपर में बच गया 1 नीचा में 3, 1/3 आपको किस ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या कॉसेक थीटा, बी में दिया है दोस्तों tan थीटा, सी में दिया हुआ है cot थीटा और डी में दिया हुआ है sin थीटा। तो मैंने जस्ट आपको बतलाए थे कि जब ये पूछता है सेक तो यहाँ से आपको मारना है कॉसेक, और कॉसेक पूछेगा दोस्तों तो सेक मारना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो सेक लिखा हुआ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला था है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कॉसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0
और बी में दिया हुआ कितना दोस्तों 1, सी में दिया हुआ -1, डी में दिया हुआ 2। अब यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, या तो आप इस साइड वाले को तोड़ सकते हैं या इस साइड वाले, किसी एक को आप तोड़ेंगे। हम इस साइड वाले को तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, हमको 57 डिग्री यहाँ पे लाना है। तो कितना 90 में से कितना हम घटाए ताकि आपको 57 डिग्री आ जाए। तो 90 में से अगर हम यहाँ पे 33 है या 23 है दोस्तों, यहाँ पे 33 है, 33 डिग्री है। 90 में से कितना 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 अगर हम घटाएंगे तो 33 को हम घटाते हैं तो हमको 57 डिग्री यहाँ से उड़ता है। लिखेंगे -10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने अभी जस्ट बतलाए थे कि कोसेक 90 डिग्री में स्टार्ट किया था, सेक यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सेक स्क्वायर 33 डिग्री -10 स्क्वायर 33 डिग्री। तो दोस्तों सेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, मैंने आपको बतलाए थे कि सेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे दोस्तों सेक स्क्वायर है वहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या लिखेंगे 33 डिग्री या -10 स्क्वायर 33 डिग्री। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, कितना दोस्तों यहाँ से निकल गया 1। इसका आंसर दोस्तों एक ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, बी में ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 0, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है 1/2। तो दोस्तों सेक 45 डिग्री का मान आपको बतलाए थे कि कॉस का ऑपोजिट क्या होता है सेक। तो कॉस 45 डिग्री का मान आपको मैंने बतलाए थे कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो सेक का ये ऑपोजिट होगा, क्या होगा दोस्तों, ये सेक का √2 होगा। तो सेक दोस्तों 45 डिग्री का मान आपको कितना रखना है, √2। तो √2 का हमको स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है इसीलिए यहाँ भी हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो रूट में है, √2 का स्क्वायर तो √4 और √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और -2, ये तो 2 ये है। तो यहाँ से दोस्तों ये कितना कट के निकल गया 0। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 2 tan 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री बराबर वाट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, बी में 1, सी में 2 और डी में क्या दिया हुआ है 3। तो दोस्तों यहाँ भी आपको मान ही रख देना है। क्या क्या करना है, आपको मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × tan दोस्तों 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इंटू यहाँ क्या है दोस्तों cot। तो दोस्तों ये क्या है, tan का अपोजिट होगा cot। तो cot का मान कितना होगा 1/√3। यहाँ से ये कट जाएगा, बस ये कितना यहाँ से 2 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ क्या sin 30 डिग्री, बी में क्या दिया हुआ है sin 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है cos 45 डिग्री, डी में दिया हुआ है दोस्तों cos 60 डिग्री। तो दोस्तों 1/√2 यानी किसके बराबर होगा, तो cos दोस्तों 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान ज्ञात करे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है -1 और डी में दिया हुआ है 2। तो दोस्तों इस दोनों में से किसी एक को पहले हम सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, या तो आप इसको तोड़े या इसको तोड़े, दोनों में से किसी एक को आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम इस साइड वाले को तोड़ते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस, अब हमको 48 डिग्री लाना है, तो कितना घटाए? तो 42 घटाए, 90 में से 42 घटा देंगे हमको। अब माइनस यहाँ पे क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। तो दोस्तों साइन यहाँ पे मैंने आपको बतलाए थे कि अभी अगर यहाँ पे साइन रहता तो आपको कॉस लिखना है, कॉस थीटा, और थीटा का मान लिखना है 42 डिग्री। क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। यहाँ से कट जाएगा ये दोनों 0। आपको 0 किस में देख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या? सेक स्क्वायर थीटा, बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों? टेन स्क्वायर थीटा, सी में दिया हुआ है -1 और डी में क्या दिया हुआ है? 1। अब दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। क्या दोस्तों? मैंने फॉर्मूला आपको बतलाया था अभी जस्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। यहीं से दोस्तों सब फार्मूला आपको बनता है। क्या बनता है दोस्तों? यहाँ से फार्मूला आपको अब हम दोस्तों क्या करेंगे? ये क्वेश्चन तो शायद गलत नहीं है, एक सेकेंड देख लेते हैं फिर हम एक बार। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार हम फिर से। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। हम यहाँ से एक फार्मूला सबसे पहले हम बनाए थे दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा वाला क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक दोस्तों लिखे थे कि कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या था दोस्तों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब दोस्तों हम इसको इस साइड लाते हैं, ये क्या होगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा दोस्तों? ये इस साइड जाके -1 नहीं दोस्तों, ये शायद दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंट गलती हुआ है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बी में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सी में दिया है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डी में दिया है √, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको अभी जस्ट मैंने बतलाया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको अगर ये फार्मूला याद है तो आप यहाँ से ये दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी को जब दोस्तों हम इस साइड ले जाते हैं तो ये होता है माइनस, जब इसको इस साइड ये होता है माइनस। तो आपको पूछ रहा है क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों है, ये क्वेश्चन आपको मैं HW में लिख रहा हूँ, ये आपको HW में लिखना है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों कि कॉस क्या है दोस्तों?
cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है sin थीटा, सी में दिया हुआ है 0, डी में दिया हुआ है cos थीटा। आपको इस जो ये जो दोस्तों प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर करना है। तो दोस्तों इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो जो भी दोस्त अभी तक, मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त अभी तक इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को भी बतला देंगे, साथी को भी बतला देंगे कि इस YouTube के माध्यम से फ्री में क्रैश कोर्स ओपन हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। क्या है दोस्तों, ये जो दोस्तों है बिल्कुल फ्री में है, जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।